Guys, can you hear me? Can you hear me clearly? Abu Bakr, can you tell me about your grade? Yeah, people can hear me, but they are not replying what I'm saying. Yeah, Abu Bakr, can you tell me your grade? अरे वो शेर वो ऐसे जो है वालेकुम सलाम क्या है टाइप कर दो भाई आवाज नहीं आ रही है डिस्टॉर्शन है लाइन में आपकी तरफ से चैटिंग विंडो पर टाइप कर दें गॉड देखो कैम्ब्रिज के पास कोई प्रायर कोई एविडेंस है नहीं सिवाय इसके कि आपके ओ लेवल्स के ग्रेड अब ओ लेवल्स के जो ग्रेड है अगर वो आपके थे किस रेंज में थे माइक्रोफोन अगर ऑन कर लो तो ज्यादा अच्छे तरीके से बात हो सकती है दिस डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट बी इन ओ लेवल्स बी आपका ओ लेवल्स में था तो ये एक सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है किस रेंज में ग्रेड थे आपके ओ लेवल्स में यानी एक सब्जेक्ट में बी था किसी में डी किसी में ई किसी में इस तरह पूरी रेंज थी या आपके सारे बी थे या सारे सी थे क्या ए टू बी ओके तो ये तो बहुत ही वियर्ड किस्म का ग्रेड है वेल दिस ग्रेड हैज नो वैल्यू ये तो सेकंड ईयर में जाके डिसाइड होगा लेकिन एएस की जो ग्रेड्स होते हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड नंबर के हिसाब से लोग ग्रेडिंग कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से एंड एवरी स्कूल हैज सम सर्टेन लिमिट के नंबर ऑफ एज आर गोइंग टू बी 7% और नंबर ऑफ बीज आर गोइंग टू बी 11%. तो इट शुड नॉट एक्सीड टू दैट. अगर ऐसा होता कि यहाँ से एज बहुत ज़्यादा चले गए तो वहाँ से फिर तो ओनली सी यू गॉट इन एडवांस बाकी सारे के सारे तुम्हारे ए और बी थे अभी तुम्हारे जो ए लेवल्स में जो ग्रेड आए वो तुम्हारा ई है इसमें कंप्यूटर में उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट में क्या है जल्दी जल्दी बेटा ए मैथ्स बी केमिस्ट्री सी कंप्यूटर से इसको क्या नफरत हो गई थी एग्जामिनर को भाई जब सारे उसने मार्क किए वैसे ही था स्ट्रेंज रिमशा खान जी सर आपका क्या रहा मेरा ग्रेड मेरा बी आया था। आपका बी आया है बी आया था मतलब ओ लेवल्स वाली बात हो रही है एएस वाली हो रही है मैं एएस वाली बात कर रहा हूँ जी एएस में बी आया था, ओ लेवल्स में ए आया था। ठीक है तो 1 ग्रेड डाउन इज अ पॉसिबिलिटी तो ये जो ई है ऊपर वाला ये अलार्मिंग लग रहा है मुझे तो अगर ओ लेवल्स में अगर डी है तो ई हो सकता है ये तो समझ आ रही है बात ये बिल्कुल ही अलग एक्सेप्शनल स्टोरी है कि ई पे ले गए इसको फातिमा सलमान आर यू देयर जी सर। क्या आया बेटा आपका सर डी ग्रेड। डी और ओ लेवल्स में क्या था सर ए ग्रेड था। ओ लेवल्स में ए था और अबू बकर का ओ लेवल्स में अबू बकर ने बताया बी था वेरिएशन तो काफी है अम्मार रजा अम्मार रजा है ही नहीं उसका ये आया सर उसका ए आया है उसका ए स्टार था 1 ग्रेड डाउन हुआ इसका भी नशरा का बी आया है नशरा का भी ग्रेड डाउन हुआ है ए स्टार से बी असरा असरा ही नहीं अतर आशमी सी दिया है सर सी है ओके सी मुसाब सी हाँ सी लिखा है मैंने मुसाब है ही नहीं मुसाब ओके शेख अब्दुल राफे
इसका तो ई है मेरे ख्याल, बल्कि नहीं यू है आई थिंक। हरीम, हरीम व्हाट डिड यू गेट? ए। आपका ये आया है, और आपका ये आपके स्टार की वजह से आ गया, वरना ए लेवल्स में अगर आप एग्जाम देते तो आपका ग्रेड ये नहीं आने वाला था। आई स्वेयर टू गॉड, ये ग्रेड फिर बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होनी थी पेपर 2 के अंदर। और ये मैं आपको आगे के लिए भी बता दूं कि आपका ग्रेड आ गया, ए आ गया। डू नॉट थिंक कि ये ए आने से आप रिलैक्स हो जाए कि इस दिस ग्रेड हैज़ नो वैल्यू। आपका जी सर। A2 में आपको प्रोग्रामिंग बहुत स्ट्रॉन्ग, आपको मेहनत करनी होगी। एएस वाली प्रोग्रामिंग भी आपको पढ़नी होगी और ये भी पढ़नी होगी। यू नेवर नो कि क्वेश्चन में क्या पूछ ले, सही है। और A2 की जो प्रोग्रामिंग होती है वो डिपेंड ही एएस पे कर रही होती है, तो आपकी एएस की प्रोग्रामिंग बहुत वीक है, तो आपने बहुत मेहनत करनी है, जी सर। ठीक है। और जस्ट अ सेकंड, आई एम कमिंग बैक। हेलो, हेलो, या द नेक्स्ट कंजा, व्हाट डिड यू गेट बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा पी आया है। और आपका ओ लेवल्स में ए स्टार था, मेरा ओ लेवल्स में ए था। तो 1 ग्रेड डाउन इज अ पॉसिबिलिटी। वो उन्होंने वैसे ही उसको 1 ग्रेड नीचे किया हुआ बॉसों का। तो आप ये नहीं सोचना कि मैंने इतनी मेहनत की थी और मेरा ग्रेड क्या हुआ, तो बिल्कुल भी नो सैड फीलिंग्स। लाइक आई सेड दिस ग्रेड हैज नो वैल्यू। ये आप नेक्स्ट ईयर क्यूमुलेटिव ग्रेड बनेगा, लेकिन नंबर ऑफ केस फिर भी ज्यादा नजर आने चाहिए थे, क्योंकि नहीं नजर आ रहा। अमामा फहीम, आपको पता है मामा का क्या ग्रेड है? नो सर वो आइडिया। आपको प्राइवेटली बता देंगे। अच्छा, चलो सही है। उसके बाद तला अहमद, ये तो है ही नहीं। कौन से? हसन अली, अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सर सलाम। डी आया है। डी आया है, ठीक है। और अब्दुल राफे, अब्दुल राफे, नो आइडिया। वैसे अमान खान, मोहम्मद अमान खान, मोहम्मद अमान खान, कोई पता नहीं है, ठीक है। सुलेमान मोयुद्दीन, सुलेमान, सर सी आया है। ईशान खैरी, नो आइडिया वैसे। और नबील उद्दीन, सर उसकी लाइट चलेगी, उसका ई आया था। हानिया, ठीक है। अलीजा, ओके। सारिम, हुसैन असगर, सर ए। ठीक है। मोहम्मद अमान, मोहम्मद अमान नॉट देयर। उमैर खालिद, वैसे ये कंफर्म यू होगा। उमैर खालिद यू है। जीरक, जीरक,
ओके, मोहम्मद सुभान। ओके, सर मैं अक्टूबर में दे रहा हूँ। तुमने क्या जून में नहीं दिया था? नहीं सर, मैं प्राइवेट था तो मैं अभी रेगुलर हुआ था ना वेल से। अच्छा ठीक है। और असफर इसाक? सब नहीं पता, ये तो बहुत ही, जस्ट अ सेकंड। राइट, अब जो मुझे समझ आई ये बात, क्योंकि एग्जाम तो हुआ नहीं था और यहाँ से तो रिजल्ट जो मेरे पास जिसकी जो परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से मैंने भेजा था, और मैंने ये भी ध्यान में रखा था कि किसके ओ लेवल्स में क्या ग्रेड है, तो इस विल भी ना, क्योंकि एविडेंस को कंपेयर करते हुए उन्होंने मार्किंग करनी थी। तो अगर ये अनफेयर हो जाता कि किसी का ओ लेवल्स में स्टार्ट था उसको यू मार्क करके भेजता, तो मैंने बड़े इस तरीके से भेजा था, बैलेंस करते हुए। बात वो नहीं है, बात ये है कि जी आपकी कोई एविडेंस कैमरे के पास अगर है तो वो क्या थी, वो था आपका ओसीडी का कंप्यूटर का रिजल्ट। जो पेंडेमिक की वजह से हम ये बात कर रहे हैं, अगर पेंडेमिक ना भी होता तो मेरे ख्याल में कैलकुलेशन क्राइटेरिया उनका शायद कुछ इसी तरह का ही है हर सब्जेक्ट। आई थिंक ये पेपर 1 है, पेपर 2 होता था आपका। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं इनका पेपर 2 में ओ लेवल्स में ए है, पेपर 1 में भी ए है, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, एएस में सीधा ए। हाँ ये जरूर है कि अगर इधर ए स्टार था कलेक्टिवली, यहाँ पर ए स्टार था, तो ए लेवल में ए स्टार होता नहीं है, तो उन्होंने उसको ए बना दिया। और ये भी देखा गया है पास कि 1 ग्रेड डाउन जरूर होता है, अगर बहुत का मेजोरिटी का 1 ग्रेड डाउन हो जाता है, तो अगर किसी का ए और ए था तो उसको भी उन्होंने ए रखा होगा। और यूं भी अगर हुआ कि किसी का ए स्टार एंड बी था तो उन्होंने उसको डाउन करके बी कर दिया, क्योंकि उनका P2 जो है वो वीक है बच्चे का। P2 वीक है, तो P2 में अगर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है और A2 में बी लेकर आ रहा है, P2 में अगर बी लेकर आ रहा है ओ लेवल्स में, तो ए लेवल्स में उसका ए आना बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो वहाँ ए होगा, तो यहाँ पर आप एक की तरफ मूव कर रहे होते हैं। अब कोई ऐसा बच्चा जिसका P1 ए है, अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो आपकी तरफ से शायद कोई प्रॉब्लम होगी। फिर देखता हूँ अगर बेहतर कुछ अगर वॉइस हो गई तो जस्ट अ सेकंड। चेक करें कि अभी वॉइस क्लियर है, क्या अभी क्लियर है वॉइस? मच बेटर, ओके ठीक है। मैं बात ये कर रहा था, अगर ओ लेवल्स में किसी का ए था और उसका पेपर 2 में मिसाल के तौर पे डी था, तो उन्होंने उसका ओवरऑल ग्रेड सी भी दे सकते हैं, डी भी दे सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा जब पेपर 2 में स्ट्रगल कर रहा है तो एएस में तो उसका यू तक भी जा सकता है, यू तक भी जा सकता है, क्योंकि ओ ए लेवल्स की प्रोग्रामिंग का जो P2 है वो काफी टफ है एज कम्पेयर टू ओ लेवल्स। तो मेरे ख्याल में उन्होंने इस A2 को जो है फोकस करते हुए जो है सारी मार्किंग किया, ये ब्रेकअप को देखते हुए। तो अगर आपको मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपको अपने ग्रेड पे डाउट है तो आप जो है अपना ब्रेकअप ओ लेवल्स का चेक करें। अगर आपके पास आपके ओ लेवल्स का ब्रेकअप है और आप देखो कि वहां पे कुछ इस तरह का है क्या कि ये बी है और ये जो है वो डी है, तो कलेक्टिवली आपका डी बना दिया उन्होंने या सी बना दिया, क्योंकि वो फिर इसको चेक कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं। लेकिन सर फिर नहीं भी सर, मेरे ओ लेवल में दोनों में ए है, लेकिन मैं मुझे सी दे दिया इन्होंने। दोनों में ए होने के बाद जो सी दिया है, फिर वो एक और वजह भी है, वो ये कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड का बता रहा हूँ, 19.19% जो है वो ए से मिसाल के तौर पे। अब ये इस साल भी 19% से 18% हो जाते चलेगा, एक कम हो जाए चलेगा, एक ज्यादा हो जाए चलेगा, 20% हो जाए चलेगा,
क्योंकि ये अनरियलिस्टिक रिपोर्ट बनी थी, एविडेंस बेस्ड थी। तो 1% ऊपर जाना नीचे जाना समझ आता है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं आ सकता कि पूरे वर्ल्ड के अंदर से जो ग्रेडिंग स्कूल वालों ने भेजी हो, मिसाल के तौर पे कलेक्टिवली, और ये भेज दी जनाब 40% लोगों के आ रहे हैं वर्ल्ड में, ये नहीं हो सकता। तो अब जब उन्होंने इसको पहले वर्ल्ड के स्टेटिस्टिक्स को भी उन्होंने रखा और साथ में इसको फिर स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए कि अगर वेल्स कॉलेज में लास्ट 4-5 ईयर में 7% लोगों के अगर एज आए थे, और इस साल जो एज बनने जा रहे थे वो अगर बनने जा रहे थे मिसाल के तौर पे 15% लोगों की एज बनने जा रहे थे, तो इसका मतलब है रिपोर्ट जो है फिर वो रियलिस्टिक नहीं रही। हमने इसका ध्यान तो रखा था, मगर उसके बाद भी इन्होंने ये एविडेंस बेस्ड ग्रेड है, इन्होंने अपनी मर्जी से रेंडमली कुछ ग्रेडिंग की है, और जिसकी कई वजूहत हो सकती है। तो बहरहाल अब अगर किसी का यू आया है, अगर कंप्यूटर में एएस में अगर यू आया है, तो उसको तो पूरे पेपर 1 पेपर 2 1 till 4 उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये ग्रेड काउंट तो नहीं होगा, लेकिन यू तो फिर भी यू तो यू ही है, उसको चारों पेपर तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन मान लिया किसी बच्चे को अगर उन्होंने मार्क किया हुआ था, सी मार्क किया हुआ है या डी मार्क किया हुआ है या ई मार्क किया हुआ है, अब ये बच्चा A2 में एग्जाम देता है, और जब ये बच्चा A2 में एग्जाम देता है और A2 में इसका ग्रेड जो है वो सी से और नीचे चला जाता है डी, तो इसके वो एएस के ग्रेड को भी डी कर देंगे। पर अगर वो एएस में मार्क किया था डी और इस बच्चे का आ गया बी, तो उसको वो एएस में भी बी कर देंगे, और ई था और इसका आया ए, तो उसको वो यहाँ पर ए कर देंगे। तो जो A2 का ग्रेड होगा उससे फिर क्यूमुलेटिव ग्रेड बनेगा। तो कैलकुलेशन जो है वो इस तरह से होंगी नेक्स्ट ईयर। तो वो बच्चे जिनका P2 ओ लेवल्स में प्रॉब्लम रहा उनको पता है, एक केस तो ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि जिसका P2 बुरा है उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, और जिसका U आया है या जिसका E आया है और वो क्लास में भी उसका एटीट्यूड नॉन सीरियस एटीट्यूड था, पढ़ाई उसकी जो बहुत ही इरेगुलर था, नॉन सीरियस एटीट्यूड था, तो उसको चाहिए कि वो ड्रॉप करने की तरफ जाए, कोई दूसरा कोर्स देखे, कोई उर्दू वगैरह देख ले, कुछ और देख ले, क्योंकि एक अच्छी एडवाइस देना भी ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी आप कॉन्फिडेंट है कि आपने बड़ी मेहनत की थी और मेरे पास आपका ए आ रहा था, मगर वहां से जब ग्रेड बन के आया है तो उन्होंने आपको जो है वो डी मार्क कर दिया है, आपके मेरे पास अच्छे ग्रेड्स थे और आपकी अटेंडेंस भी अच्छी थी और आपको प्रोग्रामिंग सारी समझ भी आ रही थी, आपको प्रॉब्लम भी नहीं, और आप कॉन्फिडेंट है कि आप इम्प्रूव कर लेंगे, तो बिल्कुल आप चलें, आप A2 में कंटिन्यू करें, आप मेहनत करें, इंशाल्लाह अच्छा होगा, क्योंकि ये ग्रेड आपका फाइनल ग्रेड है नहीं। सही है। जैसे कल मुझे 1-2 स्टूडेंट के फ़ोन आए, मैसेजेस आए, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं खुद जानता हूँ, मेरी क्लास में है, मुझे उनकी परफॉर्मेंस का पता है, मुझे उनके स्किल्स का पता है, मुझे अपने क्लास के तकरीबन हर बच्चे का पता है। ऐसा नहीं है कि मैं कंफ्यूज हूँ किसी मामले में, मुझे पता नहीं है, ऐसा मुझे पता है कि मैं किसको क्या एडवाइस करना चाहता हूँ, क्या एडवाइस देनी चाहिए। सही है। बाकी आपका अगर पर्सनली कोई क्वेश्चन है तो गो अहेड। सर आपने जो ग्रेड्स दिए थे उन्होंने क्या चेंज किए हैं फिर काफी हद तक? वो तो उन्होंने स्टेटमेंट पहले ही दे दिया कि उन्होंने ग्रेड काफी हद तक नहीं, कुछ ग्रेड वो भी रहे जो मैंने भेजे हैं, यानी जो एज आए वो भी वही थे, एज ही थे, और कुछ एज मैंने किए थे जिसको उन्होंने बी कर दिया। जैसे मैं 1-2 की बात कर लेता हूँ, मैंने किंजा का ए मार्क किया था, मैंने जो है वो स्टूडेंट और भी हैं जिनका मैंने ए मार्क किया था, तो उसको उन्होंने चेंज करके बी पे ले आए। तो उसके पास, उसके लिए वो क्यों बी पे लेकर आए, उसके लिए उनके पास कोई एविडेंस मजीद होगी, ओ लेवल्स का कोई उन्होंने P2 का ब्रेकअप वगैरह चेक किया हो। और कोई क्वेश्चन? नहीं? चले जी, ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को हम यहाँ क्लोज करते हैं। अटेंडेंस में लगा चुका हूँ, किस किस की अटेंडेंस लगाई है।
we were doing chapter number 23. We did insertion sort, we did bubble sort, binary search also. अरे स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हुई है. Yes. So this is what we did in our last week classes. Binary search तक हमने पढ़ा था. Now the next thing is परमिशन चाहिए भाई रिकॉर्ड करने की, और ये रिकॉर्डिंग अब मेरे पास से आपको नहीं पहुंचेगी, अब ये वहीं से पहुंचेगी. मुझे नहीं मालूम कि आपको बाइनरी सर्च वगैरह लास्ट टाइम मिल गया था कि नहीं. अब ये स्कूल का कोई फोल्डर वगैरह होगा, वहां से आपको ये मिलेगा. वेल्स कॉलेज होस्ट जो भी है, आप मुझे परमिशन दें रिकॉर्डिंग ऑन करने की. मेरे ख्याल है ही नहीं, बस वो ऑन करके चला गया. एनीवेज सर वो खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं आई थिंक. ओके, खुद रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा होता, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो सर हमारे सर हो रही है, टॉप लेफ्ट में लिखा हुआ है. हाँ सर. हाँ चलो सही है. ठीक है, तो हमने ये पढ़ना है स्टैक. स्टैक इज अ काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन जो हमने ऊपर देखा था क्या होता है, आई डिड एक्सप्लेन यू दैट इन माय लास्ट क्लास. दैट इज नॉट समथिंग built in predefined. You create it yourself. Like last year we made those one-dimensional arrays, or we made those double-dimensional arrays. So those were abstraction. And this year we are going into further details of abstraction. There are many new types that we have. And we see stacks and queues and linked list. Queues and linked list also. Entries, there are many more. In this book, examiner has defined this thing in just 2-3 paragraphs only. I'll be joining it with the notes and we'll be sharing that. We'll be doing it tomorrow. Right now, all you need to do is stack. You just need to memorize this part so that tomorrow we can begin from this same thing. Stack is a kind of memory or data structure that is open from one end. So imagine that you have an array and you need one-dimensional array. Stacks are made using one-dimensional array. So this kind of data structure is called here stacks. Why? Because it is open from one end. Iska jo top wali side hai, that is open. Open from one end. Whenever you add an item, you always add an item to the top of the stack. There are two additional variables that we use. One is top and one is the maximum size. Examiner can say size, can say length, or can say max size. Now we'll begin from 1 and goes up till the last point. If array has, if this stack has a fixed size, array has this fixed size, that means this array is, or this stack is static. Static meaning a data structure that has a fixed size. That means you can add up 12 values in it, 12 data in it. Otherwise, if size is not given, for example, examiner has given ... there, and in the end says n. That means size is not given. So in that case, it will be dynamic. What is this variable then? Top. Top initially when a stack is empty, when the stack is empty, top is going to be 0.
Whenever you want to add an item in it, the top will increase. Top would become top plus 1. When you do that, top plus 1, the top will reach here. Top will come up here. Older value is removed. And then you can add up new item here. Supposingly you want to add up the number 45 there, so this can be added here. If you want to add up another item, so you move this top first, plus 1 इसमें आप कर लें top में. Top is incremented, and then you can add up your desired number there. If you want to add up one more, so you can increase the top first, and then you can add up your number that you wanted to add in it. Similarly, if you want to remove a number, you cannot remove from the middle or you cannot remove from the bottom. A stack is a kind of data structure from where the data is always erased from the top, always. Top से remove होगा. Top से remove कैसे होगा? You just bring this top down. उसको आप खाली कर दें. अगर 56 remove करना है तो you bring this top down, minus कर देंगे इसमें. Top will come down. Top 2 पर था तो 1 पर आ गया. Point ये हुआ कि whenever you add an item, so top is increases, top plus 1 करना होगा. Whenever you remove an item, जब भी आप remove करेंगे तो top को minus करना होगा. Top is decremented, top minus 1 करना. And adding an item is always called push. And removing an item is always called pop. Keep an eye on this. I'll just come back in a minute. Yes, any problem in understanding this? So whenever you add an item, you always say pushing an element into the stack. Whenever you want to remove an element, so you would say popping an element from the stack. Okay? Item can only be added at the top position. Item can only be removed from the top position. So now answer my question. So it's like a pile of plates. Whenever you go to wedding parties or other parties and when the dinner will start, so you see piles of plates. So you never grab a plate from the middle. You always grab a plate from the top. जब भी remove करना होता है आप top से remove करते हैं. Somebody is saying something. Yeah, I know. So if we have these numbers there, so where the top would be? 5. Top would be at, don't say 5, top would be at location number 8. सही है? Top की location जो होगी वो 8 number पे पहुंचा हुआ होगा. Yeah, if I want to remove this 23, क्या करना पड़ेगा हमें फिर? How many times do we pop then? मुझे 23 remove करना है. Direct तो हम कर नहीं सकते. So first you'll have to pop this 5, then pop 66, and then pop 45, and then pop 23. And finally, the top will come up here. Every time you take out an element, the top will be decreasing. Every time you delete an item, top will be decreasing. Every time you add an item, top will increase first. अब आप add कर रहे हैं, push करने जा रहे हैं. Push 34, तो यहाँ पर 34 आ जाएगा. Right? So stack is a kind of LIFO data structure. LIFO stands for last in, first out data structure. Item that you have added in the end is to be the first one to leave. Is to be the first one to leave. जो आपने सबसे आखिर में item add किया है वो 34 है
और 34 जो है वो पहला आइटम होगा जो यहाँ से बाहर निकलेगा, जो पॉप होगा. तो आइटम कैन ओनली बी एडेड फ्रॉम द टॉप पोजीशन, कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द टॉप पोजीशन, एंड इट्स लाइक अ pile of plates, and you grab a plate from the top. You never try to grab from the middle. The moment you try to grab an item from the middle, it will collapse. It will collapse. It will be disrupted badly. So stack जो है वो इस किस्म का डेटा स्ट्रक्चर है. इसमें क्या चाहिए होगा? How do you implement a stack? What is needed? Implement करने के लिए हमें चाहिए एक 1D array, 1 dimensional array चाहिए होती है. एक आपको चाहिए होगा इसमें top का variable with the name of top, a variable top needed. Another variable that is possible can be the maximum size. The maximum size. तो ये जो है ये ordinary variable है, ये दोनों. एक हमें array चाहिए होगी, वो stack के नाम से. Somebody is saying something, but your mic isn't working, or you have problem in your connection. Maybe there's nothing wrong from my side. I had a session in the morning. Also, things were working fine. So I think अगर आपके माइक्रोफोन वगैरह में प्रॉब्लम है तो आप चैटिंग पे लिख दें आप क्या कहना चाह रहे हैं. Somebody is trying to say something. सब क्लास देखो क्लास यही एंड class होने जा रही है. बिल्कुल यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे कल. तो विश यू ऑल द बेस्ट. सी यू टुमारो.